हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें 7.2 पिछले वीडियो में मैंने उसका फॉर्मूला दिया था आपको और साथ ही कुछ क्वेश्चंस बताए थे। तो उसी एक्सरसाइज में आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कह रहा है, देखो कर फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइड बाई -1 6। कह रहा है कि जो लाइन ज्वाइन हो रहा है -3 10 और 6 -8 से, इस लाइन को -1 और 6 पॉइंट जो है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये आपको बताना है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये आपको बताना है। 2 पॉइंट दिया हुआ है, उससे जो लाइन बन रहा है वो जिस पॉइंट के थ्रू रेशियो में डिवाइड हो रहा है वो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है ये आपको बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले पॉइंट्स जो दिया हुआ है, गिवन पॉइंट्स क्या है, तो गिवन पॉइंट्स आपका जो दिया हुआ है -3 10 और 6 -8 ये आपको दिया हुआ है और ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है। तो हम इसी को लेट करेंगे, लिखेंगे लेट पॉइंट -1 6 डिवाइड्स line joining given points in रेशियो k:1। किस रेशियो मानेंगे, k:1 मानिए, m:n मानिए, a:1 वाले जो भी आप चाहें मान सकते हैं। तो k:1 हम मान रहे, कितना मान रहे, k:1 मानने से ये फायदा, आप k का वैल्यू निकालेंगे वो आपका रेशियो दे देगा। तो क्या दे देगा, रेशियो दे देगा। तो इसका पॉइंट क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट क्या होगा आपका। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये डालना ही होगा, mx2 nx1 बाई m प्लस n और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट और डिवीजन पॉइंट आपको दिया कितना है, तो -1 दिया है और 6 दिया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो मेरा क्या होगा ये बताइए। तो m मेरा k है, तो यहाँ लिखेंगे k इंटू x2 6 है, फिर लिखेंगे 1 इंटू x1 -3 है बाई k प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा आपका, तो k इंटू y2, तो y2 आपका -8 हो जाएगा प्लस 1 इंटू y1 10 हो जाएगा बाई k प्लस 1। तो क्लियरली आप क्या देख रहे हैं, तो क्लियरली -1 इसके इक्वल हो जाएगा, 6 इसके इक्वल हो जाएगा। कोई एक को इक्वल करके हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो -1 इक्वल टू इसको करो तो कितना हो जाएगा, 6k -3 बाई k प्लस 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो -k -1 इक्वल टू 6k -3। अब क्या होगा आपका, तो -1 3 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 6k -k उधर जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा। तो इसके बाद 3 में -1 करेंगे तो 2 होगा और 6k और k करेंगे तो 7k होगा। इस तरह से आपका जो k का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 2/7, यानी मेरा जो रेशियो होगा, तो क्या लिखेंगे, हेंस रेशियो जो मेरा होगा वो क्या हो जाएगा, 2:7। इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जब भी आपको रेशियो निकालना होगा तो k:1 मान के ही निकालेंगे, k:1 मान के निकालेंगे तो आपका फाइंड हो जाएगा इजीली। अगर m:n करेंगे तो mn के फॉर्म में आएगा तो थोड़ा सा वो भी आसान से बन जाएगा, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा मेहनत है। तो सबसे आसान है k:1 मान लेना। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a1 -5 एंड b -4 5 इज डिवाइड बाई द x एक्सिस। x एक्सिस से डिवाइड होने का मतलब मेरा डिवीजन पॉइंट जो होगा x0 होगा। मेरा डिवीजन पॉइंट क्या होगा,
एक्स जीरो होगा, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो कर रहा था, फिर उसी तरह रेशियो हम क्या करेंगे k:1 मानेंगे। उसके बाद हम पोजीशन ऑफ डिवीजन का जो पॉइंट होगा वो ले लेंगे, और वो पॉइंट कितने बराबर करेंगे, एक्स जीरो के बराबर करेंगे। तो वाई कोऑर्डिनेट को जब जीरो के बराबर करेंगे तो मेरा के का वैल्यू निकल जाता है, रेशियो निकल जाएगा। और जब आपका रेशियो निकल जाएगा तो एक्स का वैल्यू भी आपका फाइंड हो जाएगा। जब एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे तो आपका एक्स का वैल्यू पे तो आपको पॉइंट निकल जाएगा। तो इसमें कुछ है नहीं, मेन वही चीज़ है कि एक्स एक्सिस कह रहा है। जैसे 4 नंबर में आपका जो कह रहा था वो -1 6 कह रहा था डिवीजन पॉइंट। इसमें डिवीजन पॉइंट एक्स एक्सिस का मतलब हुआ एक्स जीरो ले लेंगे। और सेम उसी प्रोसेस पे आप बनाइएगा। तो आप क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स के बराबर करेंगे तो एक्स निकलेगा, वाई कोऑर्डिनेट को वाई के बराबर करेंगे यानी जीरो के बराबर करेंगे तो पहले के निकाल लेना है, के का वैल्यू निकल जाएगा, फिर एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे, एक्स निकल जाएगा। तो आपका पॉइंट भी फाइंड हो जाएगा, रेशियो भी फाइंड हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 आपका बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ये कह रहे फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, ये तो हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। कर रहा है इफ 1 2 4 y x 6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का 4 वर्टेक्स आपको दिया हुआ है, और चारों वर्टेक्स दिया हो तो इसका यूज करके आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले सब क्या देंगे, जो वर्टेक्स दिया उसको बनाइए। वर्टिसेज क्या क्या दिया हुआ है, वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम जो है आपका, वो 4 को पॉइंट दिया हुआ है 1 2, तो हम लिखेंगे 1 2। फिर दिया हुआ है 4y, तो 4y। फिर आपका दिया हुआ है x 6, तो x 6। एंड लास्ट दिया हुआ है 3 5, तो हम लिखेंगे 3 5। ये 4 को दिया हुआ है, ये पैरेललोग्राम के हैं, किसके हैं, तब पहले पैरेललोग्राम एक बना लेते हैं। हम क्या करें, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। ये आपका एक पैरेललोग्राम हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब ये मान लो 1 2 दिया हुआ है, ये मान लो 4y दिया हुआ है, ये आपका x 6 दिया हुआ है, और ये आपका 3 5 दिया हुआ है। ओके, तो पैरेललोग्राम के बारे में जानते हैं कि उसका जो डायगोनल होता है वो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या आप जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो जब बाइसेक्ट करते हैं तो देयरफॉर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ, एक डायगोनल एसी है, इक्वल हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब दोनों के मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे और बनाएंगे। तो एसी के लिए आइए, यहाँ है फार्मूला, तो आपको पता है क्या होता है, क्या होता है x1 x2/2 और y1 y2/2। यहाँ भी वही लगेगा x1 x2/2 y1 y2/2। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो x1 एसी के लिए x1 x2 हो जाएगा 1 + x, तो यहाँ लिखेंगे 1 + x/2, और y1 y2 हो जाएगा 2 + 6, तो 2 + 6/2। यहाँ ये x1 x2 बी डी के लिए, तो 3 + 4, यहाँ लिखेंगे 3 + 4/2, और फिर लिखेंगे 5 + y/2। ठीक है, तो यानी ये जो आपका आ रहा है 1 + x/2 और 2 6 8/2, तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2 और 5 + y/2। अब एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर करेंगे तब एक वैल्यू निकलेगा एक्स का, और वाई जब इक्वल करें तो वाई का निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्लियरली, आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं क्लियरली, तो 1 + x/2 जो होगा मेरा 7/2 के इक्वल होगा, एंड 5 + y/2 जो होगा वो 4 के इक्वल होगा।
अब दोनों को सोल्व करके हम वैल्यू निकालें। देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + x मेरा 7 हो जाएगा। तो इससे x मेरा कितना हो जाएगा, 7 - 1 6, यानी मेरा x का वैल्यू कितना आया, 6 आया। यहाँ क्या होगा, 5 + y, ये 2 इधर आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपका y का वैल्यू 8 - 5, यानी मेरा y जो आएगा 8 - 5 गया, 3 आ गया। इस तरह से मेरा x y दोनों निकल गया। यानी क्वेश्चन जो कर रहा था वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम, उसका यूज करके हम क्या निकाले कि हम जानते हैं डायगोनल और पैरेललोग्राम जो होता है बाइसेक्ट करता है ईच अदर, एक दूसरे को। तो मिड बाइसेक्ट का मतलब क्या, AC का जो मिड पॉइंट होगा और BD का जो मिड पॉइंट दोनों सेम होगा, तो दोनों इक्वल कर दिए। जब इक्वल कर दिए उसके बाद x1 x2 जो फॉर्मूला यूज किए, तो मेरा ये तैयार हुआ। इसमें क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे और y कोऑर्डिनेट को इक्वल करके x y को वैल्यू हम फाइंड कर लिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन का रहा है 8 नंबर, इफ A एंड B, क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A वेयर AB is diameter of circle whose center is 2 - 3 and B 1 4। एक सर्कल का सेंटर दिया हुआ है 2 - 3, उसके डायमीटर AB का B पॉइंट दिया हुआ है 1 4। तो हमको पॉइंट A फाइंड करना है, ठीक है। तो सेंटर क्या होता है, डायमीटर के मिड पॉइंट पे सेंटर होता है। कहाँ होता है सेंटर, मिड पॉइंट पे होता है। हम जानते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल होता है। तो इसका हम लोग यूज करो मिड पॉइंट का, तो क्या होगा, ये होता है x1 + x2/2 और ये होता है y1 + y2/2 और सेंटर आपको दिया हुआ है 2 - 3। तो आपका x1 y1 x2 क्या है, तो x + 1, तो हम लिखेंगे x + 1/2 और इधर आ जाएगा आपका y + 4/2 और ये इक्वल हो जाएगा 2 - 3 का। इसी का यूज करके हमको एक्स वाई फाइंड करना है, मीन्स ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, क्लियरली आप देख रहे हैं कि x + 1/2 जो होगा वो 2 के इक्वल होगा और y + 4/2 जो होगा वो -3 के इक्वल होगा। इसको सोल्व करो तो x + 1 मेरा हो जाएगा 2 × 2 = 4, तो x मेरा होगा 4 - 1, तो x मेरा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ फाइंड करेंगे तो y + 4 = ये आपका -3 था ना, तो 2 3 = -6 हो जाएगा। तो y -6 और प्लस इधर एक माइनस हो जाएगा, तो आपका y आ गया -10। इस तरह से x y निकल गया। हेंस आपका जो पॉइंट आया A, ये कितना है, आपने x y माना हुआ है, तो x आ गया 3 और y आ गया -10। इस तरह से इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं आपका 7 नंबर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है A एंड B आर, दो पॉइंट दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट P सच दैट AP = 3 7 AB। तो आपका AB पॉइंट दिया हुआ, कितना दिया हुआ है जी, तो आपका देखो A आपका जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -2 कितना दिया हुआ, -2 और B आपका दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 2 - 4, ये दिया हुआ है 2 - 4 और साथ में आपको क्या दिया हुआ है, तो P इसको डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ दिया हुआ है AP = 3/7 AB, AP = 3/7 AB। तो हम जान रहे हैं कि P डिवाइड्स AB, P AB को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि AP + PB जो मेरा होगा वो मेरा AB के इक्वल होगा ना। बट यहाँ पे जो दिया है वो रेशियो आप देखो क्या दिया हुआ है,
तो आपका ये जो रेशियो है इसको थोड़ा सरिया कर लिखा जाए तो हो जाएगा ए बी, तो हमको हाँ ए बी बाई ए पी, ए पी बाई ए पी करेंगे तो ये हो जाएगा 7/3। अब हम क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, ए बी बाई ए पी -1 इक्वल टू यहाँ भी कर देंगे 7/3 -1। दोनों और 1 माइनस क्यों किए, क्योंकि ए बी माइनस ए पी बाई ए पी तो हो जाएगा 7 - 3/3। तो ए बी माइनस ए पी क्या होगा, तो पी बी मेरा दे देगा, क्योंकि ए पी प्लस पी बी ये भी होता है, तो ए बी माइनस ए पी बी दे देगा। और ये मेरा ए पी जो है 4/3 है। तो पहले ए का टर्म लिखा जाता है, यानी आपका जो आ गया ए पी बाई पी बी, ये हो गया 3/4। 3/4 आने का मतलब ये हो गया कि हमको रेशियो मिल गया। रेशियो कितना मिल गया, 3/4। ये मेरा m/n आ गया। और आपका पॉइंट्स पहले से दिया हुआ है, तो आपको p का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करोगे, mx2 nx1 बाई m + n और फिर my2 प्लस ny1 बाई m + n, इसका यूज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, सारा वैल्यू पुट करोगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपका कह रहा था ए बी 2 पॉइंट है और रिलेशन दिया ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। आप जान रहे हैं क्वेश्चन में कह रहे पी डिवाइड से ए बी, पी ए बी को डिवाइड कर रहे हैं, यानी ए पी प्लस पी बी इक्वल टू ए बी होगा। तो इसको हम सेट किए, तो ए बी बाई ए पी जो दिया हुआ है 7/3 दिया हुआ है, तो दोनों बोथ साइड हम -1 कर दिए। एलसीएम लिए तो पी बी बाई ए पी 4/3 आया, फिर इसको सरिया लेते ए पी बाई पी बी 3/4 आ गया। यानी पी पॉइंट जो ए बी को 3/4 में डिवाइड कर रहा है। तब हमको निकालना था पॉइंट पी, तो डिवीजन पॉइंट क्या होगा, ये फॉर्मूला डाल देंगे। फॉर्मूला डाल के उसके बाद हम इसको mx2n सारा वैल्यू यहाँ पे दिया mn का, और यहाँ x1 सब दिया हुआ, इसका यूज करोगे तो आपका पॉइंट पी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसके आगे आप लोग खुद सोल्व कर लोगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -2 2 और 2 8 इन 4 इक्वल पार्ट। आपका 2 पॉइंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका -2 2, ये कितना दिया है -2 2, और बी कितना दिया हुआ है आपका, तो बी आपका दिया हुआ है 2 8, बी आपका दिया हुआ है 2 8। और कह रहा है आपको कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स निकालना है जो इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ देखो आपका ये भी पॉइंट है, ये है -2 2 और ये है आपका 2 8, है ना। अब इसको जो पॉइंट है 4 इक्वल पार्ट में विभाजित कर रहा है, मतलब डिवाइड कर रहा है। एक पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, और एक आपका ये पॉइंट हो गया। 4 इक्वल पार्ट कर रहा है ना, तो 4 इक्वल पार्ट के लिए एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट आपका ये हो गया, और एक पार्ट आपका यहाँ पे रहेगा बी। ओके, तो 4 इक्वल पार्ट हो गया। मान लीजिए पी है, क्यू है, आर है। पी क्यू आर पॉइंट जो ए बी को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, लिखेंगे लेट पॉइंट्स पी क्यू एंड आर डिवाइड लाइन ए बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो इसमें क्लियरली आप देख क्या रहे हो, तो क्लियरली आप देख रहे हो कि ए बी को पी जो डिवाइड कर रहा है 1/3 में कर रहा है, क्यू 2/2 में कर रहा है, आर 3/1 में कर रहा है। मीन्स क्यू मिड पॉइंट है तो इधर भी 2 पार्ट है, इधर भी 2 पार्ट है, 2:2। अब पी में इधर 1 पार्ट है, इधर 3 पार्ट है, तो पी 1/3 में डिवाइड कर रहे हैं। आर देख रहे हो, इधर 3 पार्ट, इधर 1 पार्ट। तो इस तरह यूज कर करके आप वैल्यू रख के निकालते जाओगे। ठीक है, जैसे कि निकालने के लिए तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेंगे व्हेन पॉइंट पी डिवाइड्स
ए बी इन रेशियो 1:3, 1:3 यानी mn हो गया। तब पॉइंट P आप क्या करोगे, mx2 nx1 बाई m प्लस n और फिर my2 ny1 बाई m प्लस n करोगे, वैल्यू पुट करोगे x1 y1 x2 y2 mn तो निकल जाएगा। फिर इसी तरह सेकेंड करोगे, क्या करोगे, व्हेन पॉइंट Q डिवाइड्स ए बी इन रेशियो। अब Q क्या इक्वल पार्ट में करेगा तो 2:2 यानी अब MB2 NB2 हो जाएगा। तब इसी तरह आप Q निकालना चाहोगे तो फिर फॉर्मूला तो वही लगेगा, mx2 nx1 बाई m प्लस n और my2 ny1 और m प्लस n। इसको भी आप फाइंड कर लोगे। फिर यहाँ अगला निकालना है तो फिर लिखोगे अगेन, फिर यहाँ लिखोगे व्हेन पॉइंट R डिवाइड्स ए बी इन रेशियो, क्या होगा, अब R के लिए इधर 3 उधर 1 है तो लिखेंगे 3:1। अब इसी तरह R का भी तुम वही mx2 nx1 बाई m प्लस n और फिर my2 ny1 और m प्लस n, इसका यूज करोगे निकल जाएगा। आपको x1 y1 x2 y2 फिक्स है और रेशियो सब में mn तीनों मिला हुआ है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हमने हिंट दे दिया लगभग, खाली आप वैल्यू पुट करके सोल्व करके आंसर निकालोगे। अगर कोई प्रॉब्लम फंसती है तो आप कमेंट करें, आपको फिर सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 -2 1 टेकन इन ऑर्डर। इसको ऑर्डर में लेके इसका एरिया फाइंड करना है। रोम्बस है, क्या है जी आपका, तो आपका ये रोम्बस है, आपका ये क्या है, आपका ये एक रोम्बस है। रोम्बस से मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो आपको दिया हुआ है 3 0 4 5 -1 4 और ये आपका दिया हुआ है -2 -1। ओके, तो एरिया ऑफ रोम्बस आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो हमको डायगोनल निकालना है, क्या निकालना होगा, इसमें डायगोनल निकालना हो, एक एक करके हम निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे डायगोनल AC डायगोनल क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला काम करेगा तो हो जाएगा x2 -x1 का होल स्क्वायर और y2 -y1 का होल स्क्वायर। आप इसको चाहो तो फिर वैल्यू पुट करो, तो x2 -x1 तो -1 -3, यहाँ लिखेंगे -1 -3 का होल स्क्वायर। फिर आप यहाँ लिखोगे y2 -y1 तो 4 -0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, तो -3 -1 आपका -4 हो गया, तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और फिर 4 का स्क्वायर 16, तो 16 हो जाएगा 32 को हम क्या लिखेंगे 16 × 2, 16 रूट से बाहर तो 4√3, इसी में आ गया 4√3। फिर हम निकालेंगे डायगोनल BD, फिर फॉर्मूला तो वही लगेगा x2 -x1। अब BD कहाँ यहाँ है, तो x2 -x1 तो -2 -4 करेंगे तो -2 -4 का स्क्वायर प्लस अब हो गया -1 -5 -1 का होल स्क्वायर। तो आपका ये क्या हो जाएगा 4 2 6 36 और 5 1 6 तो 36 स्क्वायर कर दिए, तो हो गया 72 हो गया 36 × 2 तो 36 का स्क्वायर रूट 6 हो गया तो 6√2। तो इस तरह से डायगोनल AC और डायगोनल BD निकाले। क्या किए 16 32 हो जाएगा तो 16 2 32 तो 4√3 और BD निकाले तो -2 -4 6 तो -1 -5 6 तो 36 72 तो 6√3। जब दोनों डायगोनल निकल गया तो नाउ अब आप एरिया निकाल दोगे, तो लिखोगे नाउ एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स।
तो हो जाएगा 1/2, हो जाएगा 4√2, ये हो जाएगा 6√2। सोल्व करोगे तो 1/2, ये 4 6 जा 24 और √2 को √2 से करेंगे तो 2, तो 2 से 2 कैंसिल तो 24। पता नहीं तो स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे जब हमको नहीं कोई यूनिट पता रहेगा तो। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कुछ खास नहीं था, ACBD डायगोनल डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल के और एरिया ऑफ रोम्बस के फॉर्मूला पे डाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से 7.2 आज हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। आई होप आपको ये चैप्टर पूरी तरह समझ में आया होगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई डाउट आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, आप कमेंट करिए। साथ ही मेरा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर आप आंसर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।